गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जी आज दिन है मंगलवार का और हो रहे हैं, मुझे लग रहा है दोपहर के 12 बज रहे होंगे और घर का सारा काम वाम हो चुका है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ आरोग्य की पढ़ाई करवाने के लिए। और आज आरोग्य की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, मतलब इसको सुबह में थोड़ा सा फीवर हो रहा था, तो मैंने इसको दवाई वगैरह दी थी और इस टाइम ये ठीक हो गया था। तो मुझे लगा मैं इसके ट्यूशन का थोड़ा बहुत काम करवा देती हूँ अगर ये करेगा तो। वही मैं लेकर के बैठ गई हूँ, लेकिन आरोग्य करने वाला नहीं है। मैं इससे पढ़ाई की बातें कर रही हूँ और ये मेरे से कुछ और बात कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके एक्शन से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी शरारत कर रहा है। ये मुझे अपनी बस दिखा रहा है, कोई दूसरी बात कर रहा है। मैं ज़बरदस्ती लेकिन कोशिश में लगी हुई हूँ कि ये अपना काम कर ले। तो देख लीजिए बच्चे कितने शरारती होते हैं। इतनी कोशिश मैं कर रही हूँ लेकिन ये जो है काम करना नहीं चाह रहा है। फिर भी मैं बैठी हूँ ज़बरदस्ती इसको ले कर के और थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया, फिर मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा है मुझे, फिर मैंने रख दिया। मैंने फिर इसको आगे काम नहीं करवाया है। और जी तो उसको जो है काम वाम करवाने के बाद फिर मैं लेकर के उसको लेट गई थी, क्योंकि आज वो थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर शाम को मुझे लगा मैं थोड़ी देर इसको छत पे लेके जाती हूँ, वहाँ साइकिल वगैरह चला लेगा और मैं अपने पौधों में पानी वानी भी डाल दूँगी, थोड़ा सा वो भी फ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गई हूँ, मैं अपने प्लांट्स में पानी डाल रही हूँ। देख लीजिए गुड़हल मेरा कितना अच्छा खिला हुआ है। गमले ना छोटे छोटे से हैं तो जड़ इनकी फैल नहीं पा रही है बहुत अच्छी तरह से। मैं इनको रिप्लेस करूँगी, मैं वो सीमेंट के जो गमले होते हैं वो ले आऊँगी, उनमें मैं सारे प्लांट्स को अपने दोबारा से लगा दूँगी। तो देखते हैं इसमें ग्रोथ अच्छी होगी। और ये है लहसुन के पत्ते, हरे लहसुन के पत्ते हैं ये। और ये है मिर्ची जो मैंने उस दिन आपको दिखाई थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि उस दिन जब मैंने आपको ये दिखाई थी तो ये कितनी छोटी थी और अब ये बड़ी हो गई है। मैं वही दिखाने की आपको कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे एक हाथ में फ़ोन है, एक में पाइप है। दिखाना आपको, हाँ वही थी मिर्ची। और ये है एक दूसरे टाइप का, ये भी है गुड़हल ही है। वो जो पहले आपको दिखाया वो ऑरेंज है और ये रेड कलर का आता है इसमें गुड़हल। और इस तरह से मैं अपने सारे पौधों में पानी दे रही हूँ। ये है आरोग्य, साइकिल चला रहा है। और ये जो इसने बीच में लकड़ी लगा रखी है ना, उसको ये बनाता है, क्या बनाता है ये, ब्रेकर। उसको ये ब्रेकर बनाता है और उसमें से बड़ी तेज़ से कुदा के अपनी साइकिल चलाता है। ये है गेंदा और ये है बेलपत्र का पौधा जो वाइट कलर की बाल्टी में लगा हुआ है। और ये भी कुछ है, ये है चमेली जो कि पूरी तरह से सूख चुकी थी, अब वापस से ये हरी भरी हो रही है। आज सुबह मैंने अपनी दोनों डस्टबिन भी अच्छी तरह से साफ़ कर दी थी और ये कूड़ा उठाने वाला भी मैंने साफ़ कर दिया था और उसको मैंने छत पे रख दिया था ताकि वो अच्छी तरह से सूख जाए। और यहाँ थोड़ी देर आरोग्य एंजॉय कर रहा है, अपनी साइकिल चला रहा है और मैं अपने पौधों में पानी दे दिया है मैंने। थोड़ा देर ये यहाँ पे खेलेगा, उसके बाद फिर आरोग्य के पापा का आने का भी टाइम हो रहा है। उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी और अपने शाम के काम निपटाऊँगी। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी शाम हो गई है और मैं आ गई थी छत पे। मुझे लगा पौधों में पानी दे देती हूँ, आज सुबह से मैंने पौधों को पानी नहीं डाला था। और मैंने अपनी आज दोनों डस्टबिन भी साफ़ कर दी थी, क्योंकि मैंने कल आपको दिखाया था ना कि हमारी गली में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो हमारे जो कूड़े वाले भैया आते हैं वो काफ़ी दिनों से आ नहीं पा रहे थे, तो बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया था। तो आज वो किसी तरह आए थे, तो सुबह वो कूड़ा हमने फेंका और डस्टबिन में कूड़ा काफ़ी देर से रह गया था, इसलिए डस्टबिन बहुत
गंदी हो गई थी, तो सुबह ही मैंने इसको भी वॉश कर दिया था और यहाँ छत पे रख दिया था सूखने के लिए। वो भी सूख गई है। अब मैं इसको ले जाऊँगी, इसमें पॉलीथीन वगैरह लगा करके भी रखूँगी। और मैंने सोचा आरू थोड़ी देर साइकिल भी चला लेगा। वो है आरू। और पौधों को मैंने पानी दे दिया, आपको दिखाया मैंने। अब इस मौसम में थोड़े थोड़े पौधे। और आपने मेरी मिर्चियाँ नहीं देखी, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने आपको दिखाई थी, उस दिन मैंने दिखाया था ना, ये कितना छोटा सा था। अब देखिए ये कितना बड़ा हो गया है। ये है वो मिर्ची, एक वहाँ है और एक है, हाँ ये दिख नहीं रही, ये यहाँ एक है, यहाँ पे। ये गोल वाली मिर्चियाँ हैं और बहुत सारे इसमें वो लग रहे हैं। और ये है लहसुन के पत्ते, हरा लहसुन होता है ना, उसके पत्ते ये। और ये है पुदीना, ये है पुदीना, इसकी खुशबू, वाह। बस यही सब है। चलिए अब मैं नीचे जाऊंगी थोड़ी देर में। फिर आप सबके कहाँ लेटे हो तुम? चारपाई में। क्यों, यहाँ क्यों आए हो? चारपाई अच्छा लगता है छत पे? हाँ। अच्छा, गर्मी होती है नीचे? हाँ। कूलर लगाना है? हाँ। अच्छा, कूलर चलाना है। अभी इतनी गर्मी नहीं हो रही, कूलर चलाना है इसको तो बस। तो जी मैं आ गई थी नीचे, आरोग्य के पापा भी आ गए थे। मैं यहाँ पे अपनी शाम की दिया बत्ती कर रही हूँ। और शाम को पूजा ज़्यादातर मैं ही करती हूँ, सुबह अक्सर इसके पापा ही कर देते हैं, क्योंकि मुझे नहाने धोने में कभी कभी लेट हो जाता है काम करते करते। तो शाम की पूजा मैं यहाँ पे कर दूँगी, धूप जला दूँगी। उसके बाद मैं चाय वाय बनाऊँगी, दूध रखूँगी बॉयल होने के लिए, आरोग्य को दूध दूँगी और छोटे मोटे से जो काम है मैं वो करूँगी। और ये देखिए, ये मेरा कल का दूध है जिस पे जो मलाई आई है वो मैं एक कंटेनर में स्टोर कर लेती हूँ। इसका मैं घी बनाती हूँ। इस बार जब मैं इसका घी बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। कभी कभी मैं इसका वाइट बटर भी बना के रख लेती हूँ। घर में जो आप घी बनाते हैं उसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। बाहर से भी मैंने कई सारे ब्रांड के ला करके ट्राई किए हैं, ऐसा नहीं है। मैंने रामदेव बाबा का भी ट्राई किया है और मैंने अमूल का भी ट्राई किया है, लेकिन मैं जो घर में घी बनाती हूँ उसका जो टेस्ट होता है वो कहीं नहीं मैच होता। तो इसलिए मैं ले आती हूँ, कभी मैं 2 किलो दूध ले आती हूँ और कभी मैं 1.5 किलो ले आती हूँ। यही रेशियो होता है हमारे घर दूध आने का। तो जिस दिन मुझे दही जमानी होती है इस दिन मैं 2 किलो दूध ले आती हूँ। और एक दिन जब मैं अगर 1 पैकेट मतलब 1 किलो का 1 पैकेट जो होता है, अगर उसका मैं भर के पूरा दही जमा लेती हूँ तो मेरा 2 दिन 3 दिन चलता है। तो 2 दिन 3 दिन में एक के बाद एक दिन मैं 2 किलो दूध ले आती हूँ और बाकी 3 दिन 4 दिन लगातार। और मैं यहाँ पे आपको टॉफ़ी दिखा रही थी कि 1.5 किलो दूध 99 का आता है, तो जो 1 रुपये बचते हैं रोज़ उसके लिए, उसका आरू के पापा मेरे लिए उसकी टॉफ़ी लेके आते हैं। तो वो मैंने दिखा दिया था और यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दिया है। वैसे मैंने इस बड़े वाले भगोने में, ये जो आप देख रहे हैं ना पतीला, इसमें ही मैंने चाय चढ़ा दिया क्योंकि इसमें जो दूध था उसमें मैंने चाय बना ली है। और मैंने उसमें अदरक कूट करके डाल दिया है। और ये है आलू, और ये है आलू जो मैं कुकर में धो करके इसको बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। आज मैं इसकी एक बहुत टेस्टी सी सब्ज़ी बनाऊँगी, रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब तक हम लोग चाय पियेंगे, दूध बॉयल होगा, तब तक मेरा आलू भी बॉयल होके तैयार हो जाएगा। और उसके बाद मैं थोड़ा सा मार्केट जाऊँगी, मुझे कुछ ले आना है, कुछ मतलब वो मसाले मेरे कुछ ख़त्म हो रहे हैं और वो मुझे ले आना है। और आरोग्य के लिए 1-2 चीज़ें मुझे देखनी है। तो चाय वाय पीने के बाद मैं चली जाऊंगी। यहाँ मैं छत से डस्टबिन ले आई थी, वहाँ मैं पॉलीथीन उसमें लगा दे रही हूँ। ये जो ब्लैक कलर की आप पॉलीथीन देख रहे हैं ये मतलब स्पेशली डस्टबिन के लिए ही आती है। और छोटे वाले डस्टबिन में मैं ऐसी जो सब्जी उब्जी की पॉलीथीन्स होती है ना वो लगा देती हूँ। और यहाँ पे ये है एक रस्सी,
ये बहुत बड़ी सी रस्सी है, तो जब भी कूड़े वाले भैया आते हैं तो वो जो सामने आपको विंडो दिख रही है उसमें से ये डस्टबिन बांध करके मैं उसको लटका देती हूँ नीचे, तो वो चला जाता है। वेलकम अगेन गाइज। अभी मैं मार्केट चली गई थी, आपको मैंने दिखाया, मैंने चाय बनाया था, मैंने दूध बॉईल किया और मैंने कुछ आलू रखे थे उबलने के लिए, मुझे कुछ बनाना था और फिर मुझे सामान भी लेना था तो मैं चली गई थी। सामान में मुझे ज़्यादातर वो मसाले ही ले आने थे। आजकल मैं रेसिपीज शूट कर रही हूँ जैसा कि आपको पता है, तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। तो यही है वो सारे मसाले, छोले मसाला और सांभर मसाला, किचन किंग, ये देगी मिर्च, टमाटर भी ख़त्म हो रहा था और मैं घर पे ही दही जमाती हूँ, उसके लिए मैंने ये दही का वो जो जोड़न होता है उसके पर्पज से ये एक छोटा सा दही भी ले लिया। और मैं ले आई हूँ एक ये छोटा वाला ट्राईपॉड। ये है बेसिकली कुकिंग चैनल के लिए, तो जब कुकिंग के लिए वीडियो शूट करते हैं तो उसके लिए एंगल अच्छा होना चाहिए। तो ये बड़े वाले ट्राईपॉड से हो नहीं पाता, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास पहले से ही एक ट्राईपॉड है, ये बड़ा वाला है, ये लगभग 4-4.5 इंच लंबा हो जाता था, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि ये मेरे किचन काउंटर पे सेट नहीं हो रहा था। तो मुझे जब कुकिंग वीडियोस बनानी होती थी तो कुछ किसी से शूट करवाना पड़ता था, मोबाइल फ़ोन पकड़वाना होता था, या बड़ी प्रॉब्लम होती थी मुझे। तो मैं ले आई हूँ ये एक छोटा वाला ट्राईपॉड। अब से आपको जो वीडियोस मिलेंगी बेसिकली कुकिंग की और रेसिपीज़ जो आपको मिलेंगी वो इससे ही मैं शूट करने वाली हूँ। और ये कुछ चीज़ें मैं ले आई हूँ, बहुत फैला है। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी आज की रेसिपी के साथ। देखती हूँ मैं क्या जल्दी बनाऊंगी, क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैं आपको 1 सेकंड टाइम दिखाती हूँ कि क्या टाइम हो रहा है, 1 मिनट। तो आप देख सकते हैं इस समय टाइम हो चुका है 9:30 से ज़्यादा हो गए हैं। आ जाते हैं आज की रेसिपीज़ पे। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ एक आलू की सब्ज़ी जिसमें बॉइल्ड आलू यूज़ होता है। ये बहुत हद तक उस सब्ज़ी से मिलती है जो भंडारे में हमें खाने के लिए मिलती है, लेकिन उसमें हम लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करते हैं। इस सब्ज़ी में हम प्याज का यूज़ करते हैं। ये वो वाली सब्ज़ी है जो दिल्ली के लोग हैं उन्हें पता होगा, हमें कब ठेले पे, साइकिल पे वो कचौड़ी और सब्ज़ी मिलती है। ये वो वाली सब्ज़ी है जो उस कचौड़ी के साथ मिलती है। और ये डालने के लिए मैं आपको ये सब्ज़ी बनाने के लिए मैं जो मसाले ले रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ। इसमें तेज पत्ता है, शाह जीरा यूज़ किया है मैंने, लौंग है और जावित्री है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2-4 काली मिर्च है, 3-4 लौंग है और थोड़ा सा मैंने लिया इसमें स्टार अनेसिस, वो जो चक्री फूल नहीं होता उसका 2 टुकड़ा तोड़ करके। ये सारे खड़े मसाले मैंने तेल में डाल करके भून लिया है। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने काट लिया। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप इस सब्ज़ी में 4 आलू यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसमें 2 प्याज और 2 टमाटर सेम साइज़ के यूज़ करने हैं। टमाटर भी आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आपको 2 टमाटर तो लगेंगे बड़े साइज़ के। और जब ये प्याज और मिर्ची मसालों के साथ थोड़ा सा भुन जाए तो थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा आपको इसमें ही ऐसे ग्रेट करके डाल देना है और इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। बिल्कुल ही काला नहीं करना प्याज, लेकिन ये हल्का ब्राउन हो जाए तब यहाँ पे आपको डाल देनी है कसूरी मेथी जो मैंने अभी डाली। उसके बाद अब हम इसमें मसाले करेंगे। मसाले में मैंने हल्दी डाला है, देगी मिर्च डाली है, ये है धनिया पाउडर और इसके बाद ये ही बस रूटीन के मसाले डाल करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 1 मिनट मसाला हमारा थोड़ा सा पक जाए तो इसमें अच्छे पके हुए लाल टमाटर आप डाल करके भून लीजिए बहुत अच्छी तरह से। और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, सिर्फ ये मसाले के हिसाब का नमक डाल करके इसको आप अच्छी तरह से फ्लेम को धीमा करके ढक के रख दीजिए ताकि ये टमाटर गल जाए। इन्हें हमें बिल्कुल चटनी जैसा बना लेना है। 1 मिनट बाद मैंने लीड हटाई है और देखिए टमाटर मेरे धीरे धीरे पकने लगे हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल ही चटनी जैसा आपको इसको बना के तैयार कर लेना है। ऐसा हो जैसे भुना हुआ मसाला हम तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसा। वहाँ पे सब्जी मैंने ढक दी है। यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं हलवा बनाने की। ये है केसरी हलवा जो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का बनता है। अगर आप किचन में बिगनर्स हैं
उसके लिए भी मैं आपको परफेक्ट बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4 कटोरी पानी एक अलग बर्तन में बॉईल करने के लिए रख दिया है और गैस मेरी तेज़ है। यहाँ हलवे के लिए पानी गरम हो रहा है और इसमें मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। प्रपोर्शन आप याद रखिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, मैंने बहुत ही थोड़ा सा 1 पिंच ये फूड कलर है मैंने यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो करिए, नहीं चाहते तो मत करिए। मैं प्रेजेंटेशन के हिसाब से कर रही हूँ, वैसे इसका कुछ नुकसान नहीं है अच्छे ब्रांड का अगर आप लेते हैं। वहाँ पे पानी बॉयल हो रहा है। यहाँ सब्जी में मैं अपने 4 आलू, मीडियम साइज़ के 4 आलू थे, वो मैंने इस तरह से रफली फोल्ड करके ऐड कर दिया है। और यहाँ आलूओं को ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। याद रखिए आपको काट वाट के नहीं डालना है, इसी तरह आलू हाथों की मदद से फोल्ड करके ही डालना है। बाय द वे ये शूटिंग हो रही है मेरे नए वाले ट्राइपॉड से, आप बताइएगा कि कैसी लग रही है। आज मुझे बड़ा ही आराम था अपनी वीडियो शूट करने में। तो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे मसालों में आलू डाल करके आप इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। देखिए जब आलूओं को पलट रहे हैं तो इस पर हल्का सा लाल सा क्रस्ट आ रहा है ना, इस स्टेज तक अच्छे से आप इनको भून लीजिए। और मैं देखिए बंद बोतल से पानी डाल रही थी। यहाँ पे पानी डाल लीजिए। आपको जितना सूखा इसको रखना है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि ये पकने के बाद सब्जी लास्ट में थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे आप नमक और पानी एडजस्ट कर दीजिए। याद रखिएगा मसालों में भी हमने नमक पहले से डाला हुआ है, तो हिसाब से ही आप नमक डालिए और धीमा करके आप पकने के लिए ढक के रख दीजिए। यहाँ दोबारा से वो जो पानी हमने चाशनी बेसिकली जो मैंने बनाई थी चीनी और पानी का, वो बॉयल हो गया है, उसको निकाल करके हटा के रखते हैं साइड में। और अब मैंने बर्नर पे चढ़ा दिया है एक दूसरा पैन और इसमें मैंने ले लिया है 1 कटोरी से थोड़ा सा कम घी। आप 1 कटोरी तक घी ले सकते हैं, सूजी के हलवे में घी ही जाता है। मैं आपको परफेक्ट रेसिपी देने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी आप घी वी और चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मैं जो रेसिपी आपको दे रही हूँ ये बिल्कुल ही परफेक्ट रेसिपी है। इससे आपका हलवा ना गाढ़ा होगा, ना गीला होगा, ना ज़्यादा मीठा हो जाएगा, ना ही फीका रहेगा। बिल्कुल ही परफेक्ट सी रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो जी आधा से ज़्यादा मतलब लगभग 1 कटोरी घी में 1 कटोरी सूजी डाल करके मैं इसको अच्छी तरह से भून ले रही हूँ। देखिए लगातार आपको इसको चलाते हुए भून लेना है। फ्लेम भी आपको मीडियम टू हाई ही रखनी है और बीच बीच में आपको धीमा भी करना है। अगर आपने पतले तले का बर्तन लिया है तो आप मीडियम लो फ्लेम करके इसको भूनिए। मैं लगातार इसको भून रही हूँ तो मेरी फ्लेम भी लगातार हाई ही है। देख लीजिए इस स्टेज तक, इतना ब्राउन होने तक आपको सूजी को भून लेना है। और अब यहाँ पे आपको बहुत ही संभाल के धीरे धीरे अपनी सारी चाशनी ये सूजी में ऐड कर देनी है। आप संभाल के ही करिएगा क्योंकि चाशनी भी गर्म है और सूजी भी गर्म है, तो कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए आप लोगों के साथ, बचा करके करिएगा। और अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा रनी है, कौन सी रेसिपी दे दी है निधि ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखते ही देखते अभी ये इतनी परफेक्ट हलवे की रेसिपी बन के तैयार होगी। आपको अब फ्लेम धीमा करके इसको ढक करके रख देना है। और यहाँ पे आपने जो भी ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं इस स्टेज पे आप उसको मिक्स कर दीजिए और इसको अब हम ढक के रख देंगे। उसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सब्जी भी हम देख लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए सब्जी के ऊपर हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से आ चुका है। हरे धनिये से हम इसको गार्निश कर देंगे और सब्जी भी बन करके हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। जब तक हम पूरियाँ तैयार करेंगे तब तक हमारी सब्जी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी और बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अब हम लगा लेते हैं आटा। अपनी नागोड़ी पूड़ी आई थिंक बोलते हैं इसको, ये मैदा और सूजी की बनती है और मैदे सूजी का प्रोपोर्शन यही होता है कि 2 कटोरी आपको मैदा लेना है और उसके आगे आपको आधी कटोरी सूजी लेनी है। और सूजी लेने के बाद आपको मोयम के हिसाब से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेना है। कोई सा भी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको हलवा दिखा रही हूँ जो कि अभी बहुत गाढ़ा लग रहा था, सॉरी रनी लग रहा था, वो अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इस स्टेज पे हम इसको बंद कर देंगे क्योंकि जब तक हम अपना बाकी का खाना तैयार करेंगे तब तक ये और गाढ़ी हो जाएगी और यहीं पे अगर हम इसको ज़्यादा गाढ़ी कर देंगे तो फिर बेकार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिफाइंड डाला है, थोड़ा ही रिफाइंड आपको डालना है, इतना नहीं डालना जैसे हम समोसे के लिए करते हैं वो खस्ता वस्ता का, वो कोई चक्कर नहीं है। थोड़ा सा आपको रिफाइंड डालना है
उसकी नरम हो जाए पूड़ियाँ इस चक्कर में। और दोनों हाथों की मदद से आप देख सकते हैं कैसे मैं इसको रब कर रही हूँ। अच्छी तरह से आप मिला लीजिए ताकि कोई भी गुठलियाँ इसमें ना हो। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके आपको टाइट तो बिल्कुल ही नहीं करना है और बहुत लूज़ भी नहीं करना है, मतलब जितना आप रोटी के लिए बनाते हैं उतना गाढ़ा आटा आपको बना के तैयार करना है, क्योंकि इसमें सूजी है और सूजी की टेंडेंसी होती है वो पानी बहुत ज़्यादा पीती है, तो वो गाढ़ी हो जाएगी। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये हाथों में बहुत ज़्यादा चिपक रहा है क्योंकि ये मैदा है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत देर तक आप इसको नीट करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये सही स्टेज पे आ जाएगी। और लास्ट में आपको अपने हाथ पे थोड़ा सा तेल, मतलब थोड़ा सा रिफाइंड या ऑलिव ऑयल जो भी आप खाते हैं वो लगा करके आपको इसको अच्छी तरह से मसल के तैयार कर लेना है। थोड़ा मेहनत लगता है इस आटे को बनाने में, लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये आटा बनाने के बाद आपको कम से कम 12 से 15 से 20 मिनट रेस्टिंग टाइम ज़रूर देना है, कम से कम 10 मिनट तो देना ही देना है। और ये आटे में आप कोई भी आटा मतलब डस्ट करके नहीं बनाइएगा, क्योंकि फिर अलग हो जाएगा। आप इसको बनाने के लिए अपने चकले पे और अपने बेलन पे रिफाइंड ऑयल ही लगा लीजिए और थोड़ा सा थिक, मतलब जितना नॉर्मल हमारी पूरी बनती है उससे थोड़ा सा थिक मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये थिकनेस होनी चाहिए। आप इसकी पूरियाँ बना लीजिए। ये मैंने एक टस्टर डाला है अपने तेल में देखने के लिए कि तेल गर्म हो गया या नहीं, और डाल लीजिए। हर एक पूरी आपकी फूलेगी, ये पक्की बात है। और आप इसको अपने हिसाब से इसको आप ज़्यादा लाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये फूलने के बाद पक जाती है क्योंकि ये मैदा है तो ये वाइट वाइट ही अच्छा लगता है। और मैं आपसे कह रही हूँ कि जैसे अगर आप छोले पनीर से हटके थोड़ा सा कोई थाली ट्राई करना चाहते हैं, आपके घर में कोई गेस्ट आता है या ऐसे भी किसी स्पेशल डे पे आप कुछ अलग सा खाना बनाना चाहते हैं, तो आप ये थाली ट्राई करिएगा। बहुत ज़्यादा इस पर कुछ सामान नहीं लगने वाला है, बहुत ही घर में ही होने वाली जो भी चीज़ें आपकी किचन में रेगुलर होती हैं उनसे ही ये थाली बनके तैयार हो जाएगी। और बहुत ही डिफरेंट सी ये थाली है और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। पूरियाँ थोड़ी सी हैवी होती हैं तो कभी कभार के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप खा सकते हैं। और सब्ज़ी तो आप कभी भी बना सकते हैं। ये तीनों ही रेसिपीज़ जो मैंने आपको दी हैं ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। मैंने बहुत ट्राई किया है कि मैं आपको अच्छे से अच्छी तरीके से बना के बताऊं। और मेरे घर में तो ये सुपर डुपर हिट थी, आरू के पापा को बहुत अच्छी लगी थी, आरोग्य को भी बहुत पसंद आया था। तो देख लीजिए जितनी भी पूरियाँ आप बनाएंगे सारी की सारी फूलेंगी। और ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। यहाँ पे मैं सब बना ले रही हूँ, उसके बाद मैं थाली लगा के भी आपको दिखाऊंगी कि कैसी बनी है। एक बार में बहुत ज़्यादा आप इसको ना भर दें, एक एक दो दो पूरियाँ बना डाल के ही आप इसको तलें। ये देखिए मैंने हलवा निकाल दिया है कटोरी में, कितना टेस्टी लग रहा है ये देख के ही। और ये है आरू के पापा की प्लेट और ये बहुत अच्छी बनी थी, सच में ये बहुत टेस्टी थी। मेरे कहने से आप नहीं मानेंगे, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तब आप ट्राई करेंगे। और अगर आपको जितनी भी रेसिपीज़ मैंने आज आपको दिखाई हैं वो फुल प्रूफ्ड है और आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, ये गारंटी है मेरी। आप प्लीज़ इसको एक बार ट्राई करिएगा और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने प्लेट लगा दी है, अब मैं और पूरियाँ बना ले रही हूँ गरम गरम, और आरू के पापा को और आरू को मैं खाना दे रही हूँ। मैं आपसे मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप बहुत सारा खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बस बी हैप्पी, बाय।